डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर व्हाइट हाउस के मकीन दूसरी मर्तबा अमेरिका के सदर मुंतखब हो गए। फ्लोरिडा में विक्ट्री स्पीच की, कहा कोई नई जंग नहीं छेड़ूंगा, जारी जंगें खत्म करूंगा, हमें जमहूरियत और आजादी के लिए फतह मिली है, खुदा ने मेरी जिंदगी किसी खास मकसद के लिए बचाई है, वादे वफा करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, वक्त आ गया है 4 साल के इख्तलाफात भुलाकर मुत्तहिद हो जाए, हमें मुल्क को महफूज, मजबूत, खुशहाल और ताकतवर बनाना है, सरहदी मामला ठीक करेंगे। बिल्कुल, डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर व्हाइट हाउस के मकीन बन गए हैं, दूसरी मर्तबा अमेरिका के सदर मुंतखब हो गए हैं। इससे पहले 2016 में वो अमेरिका के सदर मुंतखब हुए थे। 2016 से 2020 तक वो अमेरिका के सदर रहे, जिसके बाद उन्होंने इंतखाब तो लड़ा लेकिन जो बाइडन से वो शिकस्त खा गए थे और अब एक बार फिर व्हाइट हाउस के नए मकीन बने हैं। 2024 से 2028 तक उनका टेन्योर होगा और कमला हैरिस को उन्होंने डेमोक्रेटिक उम्मीदवार उनको शिकस्त दी है। फ्लोरिडा में विक्ट्री स्पीच भी की, कहा कि कोई नई जंग नहीं छोड़ूंगा, जारी जंगें ख़त्म करूंगा, हमें जमहूरियत और आज़ादी के लिए फ़तह मिली है, खुदा ने मेरी ज़िंदगी किसी ख़ास मकसद के लिए बचाई है। और उन्होंने ये भी कहा कि वक्त आ गया है कि 4 साल के इख्तलाफात भुलाकर मुत्तहिद हो जाएं। तो इसी पर बात करते हैं, हमारा पैनल भी हमारे साथ मौजूद है। तजिए के लिए हमारे साथ डॉक्टर मिनहास मजीद साहिबा मौजूद है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। फरमाइएगा कि अमेरिका में तब्दीली को कैसे देखती हैं, ख़ास तौर पर जब डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि कोई नई जंग मैं नहीं छेड़ूंगा और इसके साथ साथ जो जंगें इस वक्त चल रही हैं उनको ख़त्म करूंगा। माजी के मुकाबले में आपको बदले हुए सदर दिखाई देंगे या फिर अपनी पुरानी पॉलिसियों का तसलसल जारी रखेंगे डोनाल्ड ट्रंप? जी शुक्रिया। मैं समझती हूँ कि ट्रंप को हम एज इंडिविजुअल नहीं देखेंगे बल्कि एज अ रिपब्लिकन देखेंगे, क्योंकि अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी मैं समझती हूँ कि कंसिस्टेंसी उसमें होती है, चाहे रिपब्लिकन हो गवर्नमेंट हो या डेमोक्रेट्स की गवर्नमेंट हो। दूसरी बात ये कि जब रिपब्लिकन की हम बात करते हैं तो उन्होंने जंगे ख़त्म करने या जितने भी उनके इलेक्शन कैंपेन में उनके जो उन्होंने प्रॉमिसेस किए हैं या अपनी स्लोगन जो उनके थे, तो उसके ऊपर अमल करना एक एज इंडिविजुअल तो वो कह सकते हैं कि मैं अपने वादे पूरे करूंगा, लेकिन जहां तक फॉरेन रिलेशंस का ताल्लुक है तो उसमें मैं नहीं समझती कि एज सच कोई बड़ी चेंज हो सकती है। यूक्रेन के मामले में आप देख लें, अगर यूक्रेन के ऊपर रशिया अपना इंटरेस्ट शो करता है या उसको अपना इलाका समझता है या मर्ज करने की कोशिश करता है, तो मेरा ख्याल नहीं है कि ट्रंप उनको मजबूर कर सकेंगे कि वो अपनी पॉलिसी चेंज करें। फिर हम साउथ ईस्ट एशिया में भी इसी तरह आप देख लें कि चाइना और अमेरिका दोनों जो है वहाँ पे अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए उनमें जो एक तरह की टसलसी जारी है, वहाँ पे भी ये है कि कन्फ्लिक्ट्स रहेंगे। तो ये कहना कि वो मतलब जहाँ पे अमेरिकन फौजी हैं या बेसिस हैं वो सबको वापस बुला लेंगे, ये एक इंडिविजुअल के लिए बहुत मुश्किल होगा। ये सही है कि रिपब्लिकन की दोनों हाउसेस में अभी मेजॉरिटी है रिपब्लिकन पार्टी की, लेकिन उसमें ये है कि फॉरेन पॉलिसी कंसिस्टेंट होगी। इजराइल की तरफ मिडिल ईस्ट में आप देख लीजिए, वहाँ पे अगर वो जंग ख़त्म करने की बात करते हैं, क्योंकि अमेरिकन्स और ख़ासकर जो अरब अमेरिकन्स हैं या मुसलमान अमेरिकन्स हैं, तो वो उन्होंने वोट इसीलिए उनको दिया हुआ है कि वो बाइडन को देखते थे कि उन्होंने वहाँ पे जंग में कोई रोकने में या उसका सलूशन ढूंढने में कोई किरदार अदा नहीं किया या बहुत लेट हो गए और इजराइल को वो सपोर्ट करते रहे। इसी तरह ट्रंप भी कंटिन्यू करेंगे इजराइल का सपोर्ट, लेकिन नॉर्मलाइजेशन अगर वो करते हैं तो वो अपने टर्म्स पे वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ वहाँ पे बात हो रही है नॉन स्टेट एक्टर्स और एक स्टेट के बीच में लड़ाई की। दूसरे जो वहाँ पे जो वोटिंग ब्लॉक है उनका,
ज़ायनिस्ट है या जो कंजर्वेटिव या ट्रेडिशनलिस्ट रिपब्लिकन्स हैं, वो कभी ये नहीं चाहेंगे, क्योंकि उनका इन्फ्लुएंस पॉलिसी मेकिंग सर्कल्स में भी है, वो कभी ये नहीं चाहेंगे कि ट्रंप का सपोर्ट जो है वो कम हो इज़राइल के लिए, और वो कोई ऐसा फैसला करें जहां पे 2 स्टेट्स सॉल्यूशन की बात हो या इज़राइल के इंटरेस्ट के खिलाफ बात हो। इसी तरह साउथ एशिया की तरफ भी अगर हम लोग देखते हैं तो हमने देखना है कि अमेरिका का इंटरेस्ट कौन सर्व करता है और किस तरह से सर्व करता है। हमने अपनी जो जियो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है उसको देखना है और हमने उसको कैश करना है। हमारे एक तरफ ईरान है, अफगानिस्तान है और इंडिया है। इंडिया के साथ उनकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, लेकिन ईरान के साथ ट्रंप का पहले भी बहुत एग्रेसिव रवैया रहा था। यूएस फॉरेन पॉलिसी जो है